इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टर फ्रैंकस्टन है, जो कि मेडिकल का स्टूडेंट है और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। वहीं वो एक रात किसी सर्कस में जाता है जहाँ पर एक खूबसूरत लड़की परफॉर्म कर रही होती है। वहीं वो अपनी परफॉर्मेंस के दौरान ऊंचाई से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही गहरी चोट आती है। वहीं एक इगोर नामी शख्स भी दिखाया जाता है जिसकी कमर झुकी होती है और वो सही से चल नहीं सकता। ये इस लड़की को बहुत पसंद करता है। गिरने की वजह से ये लड़की सांस सही ले नहीं पा रही होती, जिसकी वजह से वो समझ आता है कि इसे क्या प्रॉब्लम है और वो समझ आता है कि इसे कैसे ठीक करना है, क्योंकि इगोर को ह्यूमन एनाटॉमी की काफ़ी नॉलेज थी। ये सब इसलिए था क्योंकि वो खुद कोहान ज़दा था। उसकी कमर झुकी हुई थी। उसको ठीक करने के चक्कर में उसने बहुत सी किताबें पढ़ रखी थी। उसके पास डिग्री तो नहीं थी, लेकिन वो किसी डॉक्टर से कम नहीं था और कुछ ही देर में वो लड़की की जान बचा लेता है, जिसकी वजह से वो लड़की दोबारा से सांस लेने लगती है। विक्टर फ्रैंकस्टाइन भी ये सब कुछ देख रहा होता है और काफ़ी हैरान हो जाता है। वो इगोर के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये सब तुमने कैसे मुमकिन किया, जिस पर इगोर उसे बताता है कि मैंने बहुत सी बुक्स रीड कर रखी हैं। जिस पर विक्टर उसे कहता है कि तुम सर्कस में अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी नई जिंदगी बना दूंगा। ये सब बातें वहाँ का रिंग लीडर यानी कि रिंग मास्टर भी सुन लेता है, जो उस जगह का मालिक होता है। उसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इगोर वहाँ से जाना चाहता है। वो इगोर को एक पिंजरे में बंद कर देता है और उसे धमकी भी देता है कि अगर तुमने यहाँ से जाने का सोचा तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम मेरे गुलाम हो और तुमने जितने भी ह्यूमन बॉडी की एजुकेशन हासिल की है वो सब चुराई हुई बुक से हासिल की है। पुलिस जरा भी देर नहीं लगाएगी तुम्हें पकड़ने के लिए। अभी कुछ ही वक्त गुजरा होता है कि विक्टर फ्रैंकस्टाइन आ जाता है और इगोर को उस पिंजरे से आज़ाद करके भगा कर ले जाने लगता है। वहाँ सर्कस के बाकी लोग भी उन्हें देख लेते हैं, जिसकी वजह से वो उन पर हमला करते हैं, लेकिन विक्टर फ्रैंकस्टाइन उनसे बचकर इगोर को अपने घर ले आता है। घर पर पहुंचते ही विक्टर फ्रैंकस्टाइन सबसे पहले उसकी कमर में कुछ इंजेक्शंस के जरिए से कुछ गंदा पानी यानी कि पीप निकाल लेता है, ताकि इगोर का बॉडी पोर्शन ठीक हो सके। और यहाँ पर इगोर ठीक भी हो जाता है और वो पहली दफ़ा सही तरीके से खड़ा हो पाता है, यानी कि अब इगोर की कमर झुकी हुई नहीं है और वो कोहान ज़दा भी नहीं रहा और अब वो सही से चल सकता है। दूसरी तरफ हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि कुछ लोकल कत्ल और इगोर के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। विक्टर इगोर को बताता है कि वो एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम रिवर्सल ऑफ डेथ है, वो उस पर काम कर रहा है, यानी मैं मरे हुए इंसान को या किसी जानवर को दोबारा से जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत काम करना है और तुम मेरी हेल्प करोगे। यहाँ पर वो एक कंटेनर में इंसानी आंखें भी दिखाता है, जिसमें से जब वो करंट पास करता है तो वो आंखें मूव करने लगती हैं। और इगोर इतना स्मार्ट होता है कि यहाँ पर वो विक्टर की एक गलती को ठीक कर लेता है और उसे बताता है कि तुमने आंखों की नर्व्स को सही से अटैच नहीं किया। और जब विक्टर ये देखता है तो वो बहुत खुश होता है कि उसने उसकी गलती ठीक की और वो इगोर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने लगता है, जिसकी वजह से वो उसे अब अपना असिस्टेंट बना लेता है। अब कुछ वक्त गुजरने लगता है। यहाँ पर ये दोनों मरे हुए जानवरों के बॉडी पार्ट्स को जिंदा करते हैं। ये दोनों डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की मदद से एक जायंट चिंपैंजी बनाना चाहते हैं, जो कि किसी मॉन्स्टर से कम नहीं होगा। ये साइंस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे होते हैं। काम करने के बाद विक्टर और इगोर एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर इगोर उसी खूबसूरत लड़की को देखता है जिसे वो सर्कस में देखा था। वो लड़की इगोर को पहचान तो नहीं पाती, लेकिन इगोर अब भी उससे मोहब्बत करता है। यहाँ पर विक्टर इगोर को उस लड़की से दूर रहने को कहता है। वो बताता है कि वो लड़की तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन है और अगर तुम्हारा सारा फोकस उस लड़की पर गया तो तुम काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। खैर, अब ये दोनों वापस घर आ जाते हैं। यहाँ पर पहली बार हम उस मॉन्स्टर चिंपैंजी को देखते हैं जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक वायर्स में जकड़ा होता है। अब इस मरे हुए चिंपैंजी से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाती है ताकि वो दोबारा से जिंदा हो सके। इगोर काफ़ी कंफ्यूज हो रहा होता है यहाँ पर, लेकिन उसकी कंफ्यूजन उस वक्त दूर हो जाती है जब वो मरा हुआ चिंपैंजी हरकत करने लगता है, यानी कि मूव करने लगता है। मतलब कि इनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है। अगले ही दिन अपने साइंस को प्रूव करने के लिए विक्टर फ्रैंकस्टाइन उस चिंपैंजी को अपनी यूनिवर्सिटी में ले जाते हैं, जिसमें थोड़ी सी मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन जब वो चिंपैंजी जिंदा होता है तो वो इधर उधर अटैक करने लगता है और लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता है, जिसको देखते हुए विक्टर अपनी ही बनाई हुई चिंपैंजी यानी कि क्रिएशन को मार देता है, जिसके नतीजे में विक्टर को अपनी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने अनकन्वेंशनल मेथड इस्तेमाल किया है। यहीं पर विक्टर के कुछ क्लासमेट्स भी होते हैं जो कि काफ़ी अमीर होते हैं, काफ़ी रिच होते हैं, जो कि विक्टर को कहते हैं कि हम तुम्हें फंडिंग देंगे, तुम इन एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखो। और वो ये भी बताता है कि तुम मेरे लिए आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड बनाओगे, यानी कि ऐसी क्रिएशन जिनको हम अपने मुताबिक ट्रेन कर सकें
और वो हमें मुख्तलिफ कामों में हेल्प भी करेंगे। उसके अलावा वो विक्टर को काफ़ी पैसे भी ऑफर करता है। यहाँ पर हम इगोर को देखते हैं जो कि नहीं चाहता कि वो इन लोगों के साथ काम करे, लेकिन विक्टर इगोर को नज़रअंदाज करते हुए अपने रिच क्लासमेट की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और इगोर भी विक्टर की हाँ में हाँ कर देता है क्योंकि उसने इगोर को एक नई जिंदगी दी थी, उसकी कमर ठीक की थी, उसकी जान बचाई थी, उसने काफ़ी एहसान किए थे, जिसकी वजह से वो विक्टर का साथ देने के लिए राज़ी हो जाता है। अगले ही दिन वही पुलिस ऑफिसर विक्टर के घर आते हैं ताकि वो इस केस की जांच कर सकें, जहां पर उन्हें यह भी मालूम हो गया था कि यूनिवर्सिटी में चिंपैंजी को जिंदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इन पुलिस ऑफिसर्स के पास घर चेक करने का वारंट नहीं होता, तो विक्टर इन्हें घर चेक करने नहीं देता। तभी वो पुलिस ऑफिसर्स वहां से मायूस होकर चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि इगोर उसी सर्कस वाली लड़की से मिलता है जिससे वो प्यार करता है। वो लड़की उसे समझाती है कि तुम विक्टर को मना करो ताकि वो ऐसे एक्सपेरिमेंट ना करे, वरना वो फिर से कोई मॉन्स्टर बना डालेगा। और ये दोनों बहुत सा वक्त साथ स्पेंड करते हैं। वहां से वापसी पर जब इगोर घर वापस आ रहा होता है तो देखता है कि वही पुलिसमैन घर के दरवाजे को तोड़ रहे होते हैं। इगोर दूसरे दरवाजे से अंदर जाता है और विक्टर को भागने के लिए कहता है। वो बताता है कि तुम्हारा इन्वेस्टर यानी कि तुम्हारा क्लासमेट उसने हमारे भागने का इंतजाम किया हुआ है, लेकिन विक्टर वहां से नहीं जाता और वो सारी मशीनरी को तोड़ने लगता है। वो चाहता है कि ये मशीनरी किसी और के हाथ ना लगे। इतनी ही देर में वो पुलिस ऑफिसर अंदर आ जाता है और उनको गन दिखाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकते और पुलिस ऑफिसर और विक्टर की आपस में लड़ाई होने लगती है। उन दोनों के दरमियान काफी लड़ाई होती है, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर का हाथ एक बड़ी सी मशीन के अंदर आ जाता है और उसका हाथ कट जाता है। इगोर और विक्टर अपने उस दोस्त के पास चले जाते हैं जिसने उन्हें इस काम करने की फंडिंग की थी। यहाँ पर उनका दोस्त उन्हें मजीद पैसे देता है। वो कहता है कि तुम मेरे लिए काम करो और एक आर्टिफिशियल इंसान बनाओ जो कि मेरे लिए काम करे, क्योंकि अब यहाँ पर काम करना सेव नहीं था। तो रिच इन्वेस्टर उन्हें कहता है कि तुम स्कॉटलैंड चले जाओ, वहाँ पर मेरा एक फैमिली बैंगलो है, तुम वहाँ पर खामोशी से और खुलकर काम कर सकते हो। इगोर विक्टर को फिर से कहता है कि तुम इन चक्रों में ना पड़ो, लेकिन इगोर वहाँ पर भी उसकी नहीं सुनता और वो स्कॉटलैंड के लिए अकेला ही चला जाता है ताकि अपनी एक्सपेरिमेंट पर काम कर सके। जैसे ही विक्टर वहाँ से चला जाता है तो रिच इन्वेस्टर इगोर के पास आता है और उसे बताता है कि जैसे ही ये काम हो जाएगा तो मैं इगोर को मार दूंगा और उसके बनाए गए आर्टिफिशियल ह्यूमन को मैं एक वेपन की तरह इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल होगा तो उस पर ना तो कोई गोली असर कर पाएगी और ना कोई उसे मार पाएगा और वो मेरे हुक्म पर चलेगा। ये सब कुछ उसे बताते ही इगोर के हाथ पांव बांधकर उसे पानी में फेंक दिया जाता है, लेकिन काफी मुश्किल से इगोर उन रस्सियों को खोलता है और अपनी जान बचाकर पानी के ऊपर आ जाता है। वो अपनी जान बचाने के बाद उसी सर्कस वाली लड़की के पास जाता है और उसे बताता है कि विक्टर की जान खतरे में है, हमें उसकी जान बचानी होगी। और ये दोनों भी मिलकर फिर स्कॉटलैंड चले जाते हैं ताकि विक्टर को बताया जा सके कि उसकी जान खतरे में है। यहाँ पर पहुंचते ही इगोर विक्टर को बताता है कि तुम्हारे साथ खेला जा रहा है, तुम्हारी जान खतरे में है। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद भी विक्टर इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखना चाहता है और विक्टर इगोर को एक सीक्रेट बताता है कि बहुत साल पहले एक तूफान आया था जहाँ पर मेरा बड़ा भाई मारा गया था और कहीं ना कहीं वो अपने भाई की मौत का जिम्मा खुद को देता है और वो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए अपने भाई को दोबारा जिंदा करना चाहता है। कुछ ही देर में वो इन्वेस्टर और पुलिस ऑफिसर दोनों वहाँ पहुंच जाते हैं जबकि विक्टर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा बिजली पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से हर जगह तबाही मचने लग जाती है और नतीजे में विक्टर की मशीनरी काफी ज्यादा ब्लास्ट हो जाती है और इसी ब्लास्ट की वजह से उस इन्वेस्टर की यहीं पर मौत हो जाती है। पुलिस ऑफिसर विक्टर को कहता है कि इस सब तबाही के पीछे तुम हो, तुम्हारी वजह से इतना नुकसान हुआ और एक बंदे की जान चली गई। और उसी बातचीत के दौरान वो बनाया हुआ मॉन्स्टर अपनी जगह से उठता है और मूव करने लगता है। विक्टर कहीं ना कहीं खुश होता है कि शायद उसका बनाया गया एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है। विक्टर उस मॉन्स्टर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन वो मॉन्स्टर एक ही जगह पर खड़ा रहता है। पुलिस ऑफिसर बहुत डर जाता है क्योंकि ये मॉन्स्टर काफी खतरनाक लग रहा था और वो अपनी गन निकाल कर उस मॉन्स्टर पर शूट करता है। इससे मॉन्स्टर को गुस्सा आता है और उसे शदीद दर्द होता है, जिसकी वजह से वो उस पुलिसमैन को मार डालता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर विक्टर और इगोर से भी लड़ने लगता है, उनको भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आखिरकार काफी लड़ाई के बाद विक्टर और इगोर दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मार डालते हैं। एंड में विक्टर को एक समंदर के किनारे बैठा दिखाया जाता है जिसमें वो इगोर को एक लेटर लिखता है कि तुम अब उस लड़की से मिल सकते हो, क्योंकि शुरू में उसने उससे मिलने से मना किया था। उसके अलावा लेटर में विक्टर ने इगोर से माफी भी मांगी होती है क्योंकि इगोर बार बार उसे मना करता रहा, लेकिन उसने इगोर की एक भी नहीं सुनी और ये मूवी इसी सीन पर खत्म हो जाती है। And if you like this video, so don't forget to subscribe Bashar Bhai for such type of amazing videos.